जब जब हम काशी की कहानी सुनते हैं तब हम ये जानते हैं कि काशी कभी मिट्टी नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया है। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि किसके कहने पर भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया है? किन की आंखों से भगवान शिव अपनी सृष्टि का सृजन देखते हैं? चलिए आज हम उन्हीं देवी विशालाक्षी, जो भगवान शिव की प्रिया भी हैं और काशी शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन पर बात करें। कुछ नगर समय के साथ बनते और मिट जाते हैं, परंतु काशी कभी बनी ही नहीं, क्योंकि वो सदा से थी। क्योंकि काशी कोई साधारण नगर नहीं, वह एक जीवित शक्तिपीठ है जहां स्वयं मां भगवती चेतना, पोषण और मुक्ति के रूप में विराजमान है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में स्वयं को अर्पित किया, तो भगवान शिव अपनी प्रिया का शरीर उठाए शोक में व्याकुल ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि में संतुलन लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने सती के शरीर को 51 तेजस्वी खंडों में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए, जहां माता सदा के लिए निवास करने लगी जग को आशीर्वाद देने हेतु। जब उनके कुंडल या कर्णफूल गंगा तट पर काशी में गिरे तो उस भूमि में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से प्रकट हुई देवी विशालाक्षी, अर्थात जिनकी दृष्टि व्यापक और सर्वदर्शी है। शास्त्र कहते हैं उनकी आंखें देह की नहीं, वे ज्ञान की आंखें हैं जो सबका सत्य देखती हैं। उन्हीं नेत्रों से भगवान विश्वनाथ स्वयं अपने सृजन को देखते हैं, उसको निहारते हैं। देवी भगवती पुराण में कहा गया है, काश्याम विशालाक्षी देवी विश्वनाथ समाश्रिता, अर्थात काशी में विशालाक्षी देवी विश्वनाथ के समीप निवास करती हैं। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार कुंडले यत्र पतिते विशालाक्षी तथा स्मृता, अर्थात जहां देवी के कुंडल गिरे वहां विशालाक्षी देवी प्रतिष्ठित हुई। उनका मंदिर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के निकट है, जो शिव और शक्ति के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। दृष्टा और दृश्य, चेतना और शक्ति का संगम। ऐसा कहा गया है, काश्याम तो विशालाक्षी रक्षति मुक्ति दायिनी। काशी में विशालाक्षी रक्षा करती हैं और मुक्ति प्रदान करती हैं। काशी की देवी केवल सत्यदर्शनी ही नहीं, बल्कि संसार को अन्न देने वाली जननी भी है। स्कंद पुराण में इस संदर्भ में कहानी आती है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को हास्य में कह दिया, ये सब अन्न, ये जगत सब माया है, भ्रम है। माता मुस्कुराई और एक पल में अंतर्धान हो गई। उनके विलुप्त होते ही धान उगना बंद हुआ, जल सूख गया और अकाल ने संपूर्ण सृष्टि को घेर लिया। यहाँ तक कि कैलाश के योगी भी ध्यान नहीं कर सके, क्योंकि भूख से उनका ध्यान भंग हो रहा था। तब शिव को यह बोध हुआ कि शक्ति के बिना शिव भी शून्य है। वे अपनी अर्धांगिनी के खोज में निकले और अंततः उन्हें काशी में पाया, जहां वे देवी अन्नपूर्णा के रूप में सरनासन पर विराजमान थी, देवों और मनुष्य को अन्न वितरित करते हुए। शिव ने नतमस्तक होकर भिक्षा मांगी। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इसका अर्थ होता है कि हे अन्नपूर्णा, आप सदा पूर्ण हैं, आप शंकर की प्राणवल्लभा हैं। हे देवी, आप भिक्षा में केवल अन्न ही नहीं, ज्ञान वैराग्य और सिद्धि भी दें, ताकि व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त कर सके। माता ने मुस्कुराया और कहा, अब जानो हे शंकर कि चेतना को पोषण की आवश्यकता है और ज्ञान को करुणा की। उस दिन से लेकर आज तक काशी में रसोई कभी बंद नहीं होती। हर वो अन्न जो प्रेम पूर्वक अर्पित होता है, स्वयं सृष्टि के पोषण का माध्यम है। अब सुनते हैं कि क्यों काशी का प्रलय में भी नाश नहीं होता। तांत्रिक परंपराओं में एक रहस्यमय कथा प्रचलित है। जब प्रलय का समय आया तो मां ने भगवान शिव से कहा, जब संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाए तब एक ऐसा स्थान तो हो जहां साधक हमें पा सके। शिव मुस्कुराए और बोले, अविमुक्तम न मुच्यामि काशीम कालेन भस्मता।
जब सारा जगत भस्म हो जाएगा तब भी मैं काशी को नहीं त्यागूंगा। और ऐसा कहकर भगवान ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इस प्रकार जब नक्षत्र बुझ जाएंगे तब भी विशालाक्षी का दीपक प्रज्वलित रहेगा, शिव और शक्ति के अविनाशी मिलन के रूप में। चलिए अब माँ का एक और रहस्यमय रूप देखते हैं। दृष्टि और पोषण से परे काशी में एक रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। कहा जाता है कि जब कोई भी जीव इस पवित्र भूमि में प्राण त्यागता है तब उसे लेने यमराज नहीं, स्वयं देवी विशालाक्षी आती हैं। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है, विशालाक्षी महामाये मुक्ति दाने प्रवर्तिनी। हे विशालाक्षी महामाया, तो मुक्ति देने में प्रवृत्त हो। जब अंतिम श्वास निकलती है, माता झुककर आत्मा के कान में तारक मंत्र फुसफुसाती हैं, वह गूढ़ ध्वनि जो मुक्ति का द्वार खोलती है, और उसी क्षण आत्मा शिव चेतना में विलीन हो जाती है। इसलिए ऋषि कहते हैं, काशी में मृत्यु नहीं होती, जागरण होता है, क्योंकि वहां आत्मा माँ की दृष्टि में समा जाती है।